नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिया युवाओं को रोजगार का तोहफा। 71,000 युवाओं को बांटे गए ज्वाइनिंग लेटर। युवाओं को सेल्फ लर्निंग का मोदी मंत्र। राजस्थान की पॉलिटिक्स में कोरोना की एंट्री। गहलोत ने कहा कांग्रेस में आ गया बड़ा कोरोना। पायलट गहलोत के बीच तकरार तेज। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी को लगी ठंड। पहनी जैकेट, उठे सवाल। साथ ही राहुल ने कश्मीर पहुंचते ही दिया बड़ा बयान। कहा मैं अपने घर वापस आ गया हूं। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। नीतीश कुमार को बताया सबसे लाचार और कमजोर सीएम। साथ ही कहा सत्ता के लिए नीतीश बन गए धृतराष्ट्र। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट जारी। पहलवानों को मिला खाप पंचायतों का साथ। खाप पंचायतों ने किया दिल्ली को। आज की सबसे पहली खबर में बात युवाओं को मिले रोजगार के तोहफे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत आज करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। मतलब 71,000 युवाओं को आज नौकरी मिल गई है। ये नियुक्तियां जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न विभागों में हुई है। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सेल्फ लर्निंग का मूल मंत्र भी दिया है। युवाओं को कितना बड़ा तोहफा है ये। देखिए, नौकरी तो देना सरकार की जिम्मेदारी है और चूंकि ये आखिरी साल है, अगले साल चुनाव होंगे, तो 2 मुद्दे जो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तंग कर सकती है, वो 2 मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। तो जो होशियार, चतुर और मैच्योर राजनेता होते हैं, वो दूर की समस्याओं को पहले समझ लेते हैं और इसलिए उसका उपाय भी निकालते हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री जो लगातार इस पूरे साल 10 लाख लोगों को नौकरी देने की जो उन्होंने बात कही है, तो आप देखेंगे कि हर महीने कुछ न कुछ इस तरीके से घोषणाएं होती रहेगी और साल खत्म होते होते 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। इसके बाद कोई विपक्ष, कोई नेता, कोई पत्रकार, कोई कॉलमनिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट ये सवाल नहीं पूछ सकेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो जीडीपी बढ़ा दिया, फॉरेन रिजर्व तो आ गए, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ गया, नई नई कंपनियां तो खोल दी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। होता यह है कि नौकरियां तो है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा बनता है। लोगों को हिंदुस्तान में एक मानसिकता है कि नौकरी है तो इसका मतलब सरकारी होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही साथ महंगाई का भी उपाय करना होगा। उसके बाद अगर 2024 की शुरुआत तक आप 10 लाख नौकरी, अपने वादों को अगर आप पूरा करते हैं, महंगाई पे रोकथाम लगाते हैं, 2024 भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए केक वॉक होगा। आसानी से लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे। जी, अब बात राजस्थान की सियासत से जुड़ी, जहां गहलोत पायलट की सियासी जंग के बीच कोरोना की एंट्री हो गई है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत सचिन पायलट पर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी अपनी ही राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। इस बीच गहलोत ने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, पहले कोरोना आया, फिर इसके बाद हमारी पार्टी के अंदर उससे बड़ा कोरोना आया। गहलोत के इस बयान को सचिन पायलट पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं सचिन पायलट ने इस बयान पर पलटवार कर कहा, जुबान पर रखे कंट्रोल। राजनीति में संयम रखना बेहद जरूरी है। सम्मान दोगे तो पाओगे भी। अगर राजस्थान कांग्रेस के अंदर कोरोना आ गया है, तो ये कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, वहां से राहुल गांधी निकल गए, कांग्रेस टूट गई। राजस्थान के अंदर
वो सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है वही पायलट और गहलोत के बीच हो रही है। कोई वार चूकना नहीं चाहता। आखिरी साल है, कुछ नवंबर में चुनाव होंगे वहां पे, उसके पहले राफ साफ करना होगा। अगर गहलोत चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो उसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी फिर से गहलोत के चेहरे पे ही चुनाव करेगी। मतलब फिर से सचिन पायलट का पत्ता कट जाएगा। जनता सचिन पायलट के साथ है, कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ है, लेकिन गहलोत गांधी परिवार के साथ है। इसलिए कुर्सी उनकी गई नहीं। इतनी उद्दंडता, इनडिसिप्लिन करने के बावजूद सोनिया गांधी ने जब ये कह दिया कि आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, उसकी उन्होंने अवहेलना कर दी, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उसका मतलब तो साफ है, जरूर गांधी परिवार के कुछ राज उनके पास होंगे। इसलिए वो खुली तरीके से अब सारी बड़े बड़े लीडर से कह रहे हैं राजस्थान गड़बड़ा सकता है। ये दो नेता हैं जो न राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं, न सोनिया गांधी की, न ही प्रियंका वाड्रा की। तो ये तो लैक ऑफ लीडरशिप है। आपने डांट डपट के उस वक्त जब आपकी यात्रा गुजर रही थी तो आपने तो एक हंटर चला दिया कि कोई इस दौरान, यात्रा के दौरान कोई कुछ नहीं करेगा। यात्रा चली गई, फिर चालू हो गया ये ढोल जो बज रहा है चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, अंदर ही अंदर। ये ढोल बहुत जल्दी फूटने वाला है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत बड़ी हार की ओर अग्रसर है। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री ले चुकी है। कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी को ठंड से भी डर लगने लगा है, क्योंकि सिर्फ एक सफेद टी शर्ट में घूम रहे राहुल गांधी ने कश्मीर पहुंचते ही काली जैकेट पहन ली है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। तो वहीं कश्मीर में राहुल गांधी के स्वागत के लिए संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की इस यात्रा की तुलना शंकराचार्य से कर दी, तो वहीं संजय राउत ने कहा कि राहुल को मैं आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर देखता हूं। साथ ही कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे पूर्वज इसी भूमि से संबंध रखते थे, मुझे लगता है कि मैं घर वापस लौट रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द और पीड़ा को साझा करने के लिए यहां आया हूं। क्या वाकई राहुल गांधी की घर वापसी हो गई है? ये दर्द और पीड़ा उस समय नजर नहीं आई। कांग्रेस पार्टी मुंह ताकती रही और हिंदुओं को वहां से वैली से भगा दिया गया। यूपी में जाते हैं तो आप कहते भाई यूपी वाले दो लड़के इलाहाबाद अपना घर बताते हैं। कश्मीर पहुंचते हैं तो कहते भाई मैं कश्मीर में अपने घर वापसी करने आया हूं। तो और भी बहुत कुछ वापस करना है, वहां वापस कर दे। सवाल भारतीय जनता पार्टी वाले भी गलत उठा रहे हैं। भाई जाड़े का समय है, टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लिया, बारिश हो रही है, कौन सी बड़ी बात है। सवाल तो दूसरा है, आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, आपने दो ऐसे शख्स को अगल बगल बिठा रखा है जो भारत को जोड़ना नहीं चाहते, तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के इस भारत जोड़ो यात्रा के स्टेज से, उस कार्यक्रम से फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा है भाई? यही कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान परस्त महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर आपने सरकार क्यों बनाई? आज महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के बगल में नजर आई, वहां पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये राहुल गांधी से पूछा नहीं जा सकता कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करे तो वो देशद्रोही, आतंकियों की सहायता करने वाली लेडी और पार्टी, और आपके साथ जब खड़े हो जाए तो वो सेकुलर और भारत जोड़ने वाली बन जाएगी। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड हो चुकी है और इस कंफ्यूजन में उनको पता नहीं चल रहा है किनको साथ लेकर चलना है, किनको साथ लेकर नहीं चलना है।
ये संजय राउत बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। एक क्रिटिकल मसला आएगा, चुनाव सिर पर रहेगा और राम मंदिर का उद्घाटन जब होगा, यही शिवसेना वाले कहेंगे कि बहुत अच्छा। तो आप किसे जोड़ना चाह रहे हो, किसे काटना चाह रहे हो? कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है। यात्रा तो अच्छी है, लेकिन इस यात्रा से आपको कुछ गेन नहीं होगा। ये ठीक वैसी ही यात्रा है कि हम देशाटन के लिए, घूमने के लिए कहीं जाते हैं, सब कुछ खर्च करके आते हैं, कुछ कमा के नहीं आते। ये राहुल गांधी इस यात्रा को कुछ कमाने निकले थे, कुछ वोट गैदर करने निकले थे, वो वोट गंवाता हुआ नजर आ रहा है। जी, अब बात बिहार की राजनीति की, क्योंकि बिहार इन दिनों काफी चर्चा में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी ना तो नेता सुनते हैं और ना ही नीतीश को कुछ सुनाई देता है। बिहार की स्थिति से नीतीश हमेशा बेखबर रहते हैं। इसी बीच गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज मारा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है। नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसकी बात मंत्री ना सुने। क्या वाकई नीतीश कुमार लाचार मुख्यमंत्री हैं क्या? देखिए, वो तो लाचार मुख्यमंत्री है ही। देखिए, नीतीश कुमार पिछले 5 बड़े बड़े मुद्दों में ऐसे फंसे हैं, चाहे वो मसला राम मंदिर को नफरत की जमीन बताने वाले मसला हो, चाहे वो मसला उनके ऊपर पर्सनल अटैक वाला मसला हो जो सुधाकर सिंह ने किया, फिर नालंदा में वहां रामचरितमानस को जलाने की बात कही गई, शराब का मसला जिसमें लोगों की मौत हुई, इनके अपने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो कई सारे मुद्दे हैं जिस पे नीतीश कुमार से पूछा जाता है, वो कहते हैं हमें मालूम नहीं। उनको कुछ मालूम नहीं होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये लगातार दबाव डाल रही है और नीतीश कुमार को इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार लाचार मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव इनकी नहीं सुनते, आरजेडी वाले इनकी नहीं सुनते और इसकी वजह से जेडीयू के अंदर कि जब आपका लीडर नीतीश कुमार की साख वो दांव पे लग गई हो, उस पे ही धब्बा लग रहा हो, तो ये पार्टी तो बचेगी नहीं। तो जेडीयू के अंदर वैसे ही खलबलाहट है। लोग ये कह रहे हैं बिहार में कि जो उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल नीतीश कुमार के साथ बिहार में होने वाला है। वैसे एक और खबर आज मैंने पढ़ी, काफ़ी हंसी आई मुझे। जंगल राज हम लोग कहते हैं, आज तो गजब हो गया। सवेरे सवेरे जब लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, वो अपने मंत्रालय गए तो उनको सोफ़ा पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके सोफ़ा मंगवाया था और फिर जब पहुंचे तो मालूम चला कि भाई सोफ़ा सारी चोरी हो चुकी है। अब मंत्री के कार्यालय से पूरा सोफ़ा लाखों रुपए का वो चोरी हो जा रहा है। तो जो अपनी बिल्डिंग, अपना दफ्तर नहीं संभाल सकता, ये लोग राज्य को क्या संभालेंगे। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भारत के कई दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने कोशिश की कि इस प्रोटेस्ट को राजनीतिक रंग देने की, पर पहलवानों ने इसे राजनीतिक रंग देने से साफ मना कर दिया। इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि खाप पंचायत अब पहलवानों के समर्थन में आ गया है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतों ने दिल्ली भी कूच कर लिया है और एक्शन नहीं होने पर बड़ी धमकी भी दे डाली है। खाप पंचायतों का समर्थन मिला है, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा विरोध प्रदर्शन में? विरोध प्रदर्शन कास्ट प्रदर्शन में बदल जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जाति के नाम पे प्रोटेस्ट होगा क्या? ये खाप के लोग बाकी जाति के लोग नहीं हैं पहलवान हिंदुस्तान में। यह अजीबोगरीब स्थिति है और यह खाप पंचायत की एंट्री से यकीन मानिए ब्रजभूषण सिंह की जो स्थिति है और भी मजबूत हो जाएगी। 2 मसला है, एक जो आरोप लड़कियों के द्वारा लगाया जा रहा है, तो भाई एफआईआर कर देना चाहिए था अब तक। एफआईआर क्यों नहीं हो रहा?
ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि कुश्ती महासंघ के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी, जहां लड़कियां अपने कंप्लेन को कर सकती हैं, उसमें कोई शिकायत क्यों नहीं हुई? अचानक से जंतर मंतर पे ही आकर के ही सारे भेद खोले जाएंगे। समस्या ये है कि जो आरोप ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसको साबित करने के लिए जो सबूत, जो बातें इन लड़कियों को आगे देना चाहिए, उसमें इनकी चूक हो गई। अभी भी वक्त है। इस तरह के व्यक्ति, अगर इस तरह का काम हमारे खिलाड़ियों और हमारी बच्चियों के साथ हो रहा था, एक भी व्यक्ति बिना दंडित हुए छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सबको गिरफ्तार करना चाहिए, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि आप नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अगर आप किसी संस्था के इंचार्ज बनाए जाते हैं, तो जो लड़कियां देश के लिए खेलती हैं, मेडल लेकर के आती हैं, उनका शोषण करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। तो ये मसला है। दूसरा मसला वो राजनीति है, वो राजनीति है। अब ये कह रहे हैं कि मैं हटूंगा नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और किसी के सहायता से मैं यहां पे अध्यक्ष नहीं हूं। बात सही है उनकी। केंद्र सरकार के पास, खेल मंत्री के पास ये शक्ति नहीं है, ये अथॉरिटी ही नहीं है कि आप इस महासंघ के अंदर इंटरवीन कर सके। सरकार के द्वारा अगर कोई भी इंटरवेंशन होता है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो उसे मानेगी नहीं। क्यों? ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सरकार से अलग। अब इनका टेन्योर खत्म होने वाला, 12 साल के लिए चुने हुए हैं, 1 साल में उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। आखिर मौके पे इस तरह का सवाल उठा देना, इस तरह की चीज़ें कर देना, मीडिया इन लड़कियों के साथ है, पहलवानों के साथ है, ये सफिशिएंट है। आप राजनीति नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर गॉड से ये खाप वाप अगर ये आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सारी सिंपैथी भी खत्म हो जाएगी जो खिलाड़ियों और लड़कियों के साथ है। तो अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि टकराव की स्थिति है और ये टक्कर जोरदार होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बीबीसी की पोल पट्टी खोलेंगे, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तो देखना ना भूलें, ठीक 9 बजे हमारा शो ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।